So the next topic is transpiration in animals. Transportation in animal. Transportation means जब भी जो भी आपने खाना खाया है, जो डाइजेस्ट हुआ है, ये एब्जॉर्ब हुआ है, वो बाकी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, इवन दो हर एक सेल्स तक कैसे पहुंचेगा। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरा सिस्टम होता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा का ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में भी होता है, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा ये कंप्लीट सर्कल बनाता है, यानी जहाँ से शुरू होता है ये वहाँ जाके ख़त्म भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन ह्यूमन बींग्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड के अलावा वो बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट को एक से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। उसके अलावा आपके अगर कहीं पे भी किसी भी टिश्यू या स्ट्रक्चर को डैमेज होता है तो रिपेरेशन के लिए जो सेल्स बनते हैं या रिपेरेशन के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही कैरी आउट करता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है: हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, और इन सब को बाइंड करने वाला जो मेन सब्सटेंस है जो इन सब के अंदर रोल प्ले करता है उसका नाम है ब्लड। ब्लड इज़ द मोस्ट की सब्सटेंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। सो फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग द ऑर्गन इज दैट इज हार्ट. Heart is a muscular organ which is composed of cardiac muscles. It is small that it can fit inside, and the shape of heart is approximately termed as an adult feast. जितनी एक एडल्ट की मुट्ठी होती है उतना ही आपका हार्ट होता है। हार्ट पूरी तरह से एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर से कोई बोन नहीं होती है। ये कार्डियक है। कार्डियक यानी ये कि रिदम पे फ्लो करती है। जो अब तक आप सुनते आए हो कि हार्ट की वॉइस धक धक होती है, ऐसा नहीं होता है। हार्ट की वॉइस होती है लब और डब। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो वॉइस देता है डब, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स करता है तब वो वॉइस देता है लब। सो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तब ये साउंड बिकॉज उनकी वॉल की ओपनिंग या क्लोजिंग की वजह से ये साउंड सुनाई देती है। हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो रेप्टाइल्स हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सारी रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो एम्फीबियंस हैं या और जो फिशेस हैं उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। सो ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर जो हार्ट को एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट पर साउंड सुनाई देती है, उस मूवमेंट के लिए भी हमने नाम दिए सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। जब भी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि जैसे आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ये चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टोल। उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिस्टोल जब ये चारों के चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये चारों के चारों एक साथ रिलैक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डायसिस्टोल। ठीक है। देन इज आर्टरीज। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं जो नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, जिनके अंदर जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये बेसिकली हार्ट से सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाने का काम करती है। सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मरी आर्टरी, जो लंग से हार्ट तक ब्लड लाने का काम करती है, जिसकी वजह से जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड ले जाने का काम करती है वो है पल्मरी आर्टरी। सिर्फ एक यही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वो सारी की सारी हार्ट से ओरिजिनेट होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती है। थिक इसलिए होती है ताकि जब वो हार्ट से पंप आउट हो रही है तो वो बैकफ्लो ना कर जाए, इसलिए वॉल्स काफ़ी थिक रखी जाती है। इस वजह से हम आर्टरी को थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। देन इज वेन्स। वेन्स सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में लेके आती है। जैसा कि एक्सेप्शन आर्टरीज में भी था, वैसा का वैसा एक एक्सेप्शन वेन्स में भी है, जिसे हम कहते हैं पल्मरी वेन्स। वही एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक लेके आती है।
जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्स होती है, वॉल्स यानी एक ओपन क्लोज गेट होता है इनके अंदर, क्योंकि ये जब ब्लड हार्ट में बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट में डालती है तो इनके बॉडी ऑर्गन्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर होता है, हार्ट में कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि ब्लड बैकफ्लो कर जाए। इस वजह से इनके अंदर वॉल्स होते हैं जो इस बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। देन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। जैसे कि हमने एल्वोलाई के टाइम रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये वो जगह, वो साइट होती है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेट किया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन दिया जाता है। तो दीज आर द वेरी सेल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स होती हैं, इसलिए सिंगल सेल्ड होती है ताकि इनके अंदर डिफ्यूजन ईजिली कैरी किया जाए। देन इज ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है, जो हमारी सारी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और उसी के अंदर सारे सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट कराने होते हैं। ब्लड अकेला नहीं होता, ब्लड को हम डिवाइड करते हैं। ब्लड हैज़ फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज RBCs, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। देन इज WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। देन इज प्लेटिलेट्स, जो ब्लड के अंदर होते हैं, जो रिपेरेशन का काम करते हैं। लिम्फ ब्लड का पार्ट नहीं होता है लेकिन सिमिलर टू ब्लड होता है। ब्लड के अंदर सिर्फ चार चीज़ें होती है। वन इज़ ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड इज़ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए ओवरऑल सिर्फ 4 सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। लिम्फ ब्लड नहीं होता है, वो सिमिलर लिक्विड होता है ब्लड की तरह। सो blood is a connective tissue which plays important role of the carrier for various substances in the body. Blood is composed of plasma, blood cells and platelets. जो प्लाज्मा होता है वो एक पेल येलोइश कलर का मटेरियल होता है जिसके अंदर मोस्टली पानी होता है। प्लाज्मा मैट्रिक्स बनाता है ब्लड का, यानी ब्लड जो सब्सटेंस आप ब्लड में देखते हैं उनको बाइंड करने का काम प्लाज्मा करता है, जैसे कि फूड हुआ, वेस्ट हुए, असेंशियल सॉल्ट हुए जिसके ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, वो सब प्लाज्मा अपने अंदर कैरी करता है, इसलिए हम इसे मैट्रिक्स ऑफ ब्लड भी कहते हैं। देन इज ब्लड सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से, उनके आयरन फैक्टर की वजह से ब्लड सेल का कलर रेड हो जाता है, इसलिए हम उन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और मेजॉरिटी की इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है? हीमोग्लोबिन ही वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन होके बाइंड होती है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो जो एल्वोलाई सैक पे एक्सचेंज हो रहा है तो वो एक्सचेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगी बिना हीमोग्लोबिन के। सो वी रिक्वायर हीमोग्लोबिन फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग का फिनोमेना भी काफ़ी सेम है, वो भी हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होता है, जिसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। सो दीज आर रेड कलर are of red color because the presence of hemoglobin, which is a pigment. Hemoglobin readily combines with oxygen and carbon dioxide, and transport of oxygen happens through hemoglobin, and transportation of carbon dioxide is also happens because of the hemoglobin only. Then is WBC. WBC वो होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर WBC का काउंट कम होता है तो वो ज़्यादा प्रॉन होता है कोल्ड एंड कफ या माइन्यूट टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए। इसलिए इनका बेसिक रीज़न होता है आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपकी खुद बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए और आपको करीबन हर तरह के वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखे। देन इज प्लेटलेट्स। जब भी आपको चोट लग जाती है तो कुछ दिनों बाद उस चोट के ऊपर एक ब्राउनिश कवर आ जाता है, वहाँ पे ही प्लेटलेट्स रोल प्ले करती है। इनका काम यही होता है बेसिकली, कोई भी आपका सेल या टिश्यू या ऑर्गन रप्चर्ड हो जाता है, कट जाता है, टियर हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। क्यों ऐसा होता है? प्लेटलेट के अंदर एक
you can say there is an substance which result in blood coagulation. blood coagulation का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यूज़ बनाना, ऐसा फाइबर नेटवर्क बनाना जो आपकी इंजरी को रिकवर भी करे और ब्लड लॉस होने से भी बचाए. So platelets are responsible for blood coagulation. Blood coagulation is defense mechanism which prevent excess loss of blood in case of injury. Then we goes to lymph. Lymph is similar to blood. It is not blood and it is also not a part of blood. lymph एक अलग ही फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है. उसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है. वो ब्लड से सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें आरबीसी के अलावा बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक ब्लड के अंदर होती है. सो lymph is similar to the blood. The RBCs are absent in the lymph. Lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes to intercellular spaces in the tissues. ये वो फ्लूइड है जो लीक होता है ब्लड कैपिलरीज में से और टिश्यूज़ के बीच में जो जगह होती है उनके बीच में ये फ्लो करता है. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम में दो पार्ट होते हैं. एक होता है एक होता है ए इम्यूनिटी, एक होता है बी इम्यूनिटी. जो ए इम्यूनिटी है वो हमारी WBC बनाती है. WBC और प्लेटलेट मिलके बनाती हैं. और जो दूसरी तरफ की इम्यूनिटी होती है वो लिम्फ बनाता है. जैसे आपने सुना भी होगा कभी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. वो वाली इम्यूनिटी जो होती है वो लिम्फ में बनाता है, हमारी बनाता है. इसलिए लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस में चलता है. जो फ्लूइड जब भी कलेक्ट होके वो अपने वेसल्स भी बनाता है जो वापस इसे ड्रेन करवाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है, इम्यूनिटी सिस्टम. ये पूरा का पूरा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है. देन इज डबल सर्कुलेशन. ह्यूमन हार्ट, हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि हम ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है. इसी वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन भी कहा गया है. जब भी ह्यूमन हार्ट ब्लड पंप करता है तो देखा जाता है कि इसमें 2 बार ब्लड अंदर आता है और 2 बार बाहर जाता है. दैट वाई इट इज टर्म्ड एज डबल सर्कुलेशन. इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल. एक साइकिल के दौरान यानी एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान 2 बार ब्लड हार्ट पंप करता है. इट इज टर्म्ड एज डबल सर्कुलेशन. जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है इसका मतलब ये होता है कि सारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चुके हैं. जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होने का मतलब है जब आपको दोनों साउंड सुनाई दे, लब और डब. जब ये दोनों साउंड सुनाई देती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी एक कार्डियक साइकिल पूरी हो चुकी है. इसी की वजह से कहा जाता है कि हम 1 मिनट में करीबन 72 कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट करते हैं. यानी 72 टाइम्स हमारा हार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. हार्ट लगभग 70 ml ब्लड एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रिलीज़ करता है. इसलिए अगर देखा जाए तो वो 4900 ml ऑफ ब्लड पंप करता है इन 1 मिनट. डबल सर्कुलेशन की हेल्प से ही हमारी बॉडी के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिव टू बाकी ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होती है. बिकॉज हमारी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिव टू बाकी ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होती है बिकॉज हमारे यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होती है और उसी वजह से हमारी एनर्जी लेवल उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है. इसका दूसरा रीज़न भी यही होता है. इसी वजह से हमारी बॉडी का एक सेट टेम्परेचर होता है और इसी वजह से हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहलाते हैं. सो नाउ आई एम शोइंग यू द फिगर ऑफ हार्ट. हार्ट का फिगर दिखा रही हूँ मैं आपको. हार्ट में जो आप ये ब्लू पार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली आपकी वेन्स एंड आर्टरीज को रिप्रेजेंट करती हैं. मतलब जो ब्लू पार्ट है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी और जो रेड पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का रिप्रेजेंटेशन देती है. सो हियर इज़ दी वेना कावा. ये जो आप 2 चीज़ें देख रहे हैं
इन्हें हम कहते हैं वेना कावास। इन वेना कावास ये बेसिकली आपकी वेन्स हैं जो सारा का सारा ब्लड लाके हार्ट में ड्रेन करती है। आपको 4 चैम्बर भी दिखा दूँ। दिस इज़ योर राइट ऑरिकल, दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम एंड ऑरिकल्स आर द सेम वर्ड, आप कंफ्यूज नहीं हैं। ये बहुत सी बुक्स में आर्ट्रियम के नाम से मिलेगा आपको, बहुत सी बुक में ऑरिकल के नाम पे मिलेगा, बट दे आर द सेम ओनली। सो दिस इज़ राइट ऑरिकल, दिस इज़ और आर्ट्रियम, और दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम या ऑरिकल, या इसे हम कह देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 चैम्बर है। आप देखें तो इन चैम्बर्स को थिन वॉल्स के थ्रू डिविडेशन में डाला गया है, डिवाइड किया गया है। सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ पाथवे, ब्लड कहाँ से कहाँ आता है। तो जो हमारे सिस्टमैटिक वेन्स हैं जिन्हें हम वेना कावास भी कहते हैं, वो ब्लड लेके आती है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। ये सारा का सारा चेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा होता है। ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके ड्रेन किया जाता है लंग्स में। जैसे कि हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन के दौरान एल्वलाई के पास एक्सचेंज होता है, तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँचता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को भेज के उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। सो पल्मोनरी आर्टरी से आता है ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और सीधा आउटा के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है रीचिंग टू डिफरेंट पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना। सो ये जो नीचे वाली चेन है उसमें सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऊपर वाली चेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। राइट आर्ट्रियम में जो वेना कावास होती हैं, सुपर वेना कावास वो होती हैं जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, और इन्फीरियर वेना कावास वो होती है जो लोअर बॉडी से, मतलब हार्ट के नीचे वाले पार्ट से जो ब्लड लाएंगी वो इन्फीरियर वेना कावास कहलाती है, और जो हार्ट के ऊपर से जो ब्लड लेके आती है जैसे कि ब्रेन, शोल्डर और इस एरिया से, उन्हें हम सुपीरियर वेना कावास कहते हैं। वेनोशियस ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये दोनों ही सारा ब्लड लाके आर्ट्रियम के अंदर डाल देती हैं, या what we said, now we say, I just forgot the word, ड्रेन्स। ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा राइट आर्ट्रियम में ड्रेन कर देती है। राइट आर्ट्रियम में एक वॉल के थ्रू इसे राइट वेंट्रिकल में डाला जाता है। इस वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। ये वॉल इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि यहाँ पे कोई भी बैकफ्लो ना हो। जैसे ही सारा ब्लड किया जाएगा ये वॉल क्लोज कर दिया जाता है और सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में डाल दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी सारा का सारा ब्लड ले जाती है लंग्स में। ये पल्मोनरी आर्टरी का रीज़न है, मैंने पहले ही बताया था, जो ब्लू कलर है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताएगा। तो राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में एल्वेलाई पे एक्सचेंज होता है, जितना भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा का सारा इकट्ठा करके लंग्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और लंग्स से जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा ब्लड में ड्रेन कर दिया जाता है। इसलिए अब ब्लड कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आती है लेफ़्ट आर्टरियम में। लेफ़्ट आर्टरियम में ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल में डाला जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से उसे आउटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, बाय द वे, आर्टरी ऑफ द ब्लड, क्योंकि ये हमारे अब्डोमेन रीजन, पेल्विक्स और लेग्स तक पहुंचती है। ये एक डायरेक्ट आर्टरी है जो हार्ट से आपके लेग्स तक जाने का काम करती है, इसलिए हम इसे लार्जेस्ट आर्टरी भी कहते हैं। उसके थ्रू ब्लड नीचे पहुंचाया जाता है, और बहुत सारी आर्टरीज है जो हेड और आर्म्स की तरफ जाती है फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, हमारी ब्रेन एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, हमारी बॉडी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, हमारे सेल्स को कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं मिलती है।
इस वजह से हम काफ़ी हाई क्लास इंसानों में आ जाते हैं। इसी की वजह से, क्योंकि हमारा ब्लड एक सेट फॉर्मेट में फ्लो करता है, एक सेट सब्सटेंस के साथ फ्लो करता है, हमारा ब्लड टेम्परेचर सेट हो जाता है 37 डिग्री पे। देन वी गोज विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। कंपेरेटिव टू एनिमल्स, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डिफरेंट होता है। लॉजिकली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंजेस होती हैं। हमारे यहाँ अलग अलग ऑर्गन्स बनाए जाते हैं फॉर सर्कुलेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 सिस्टम का काम होता है और इसके अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं जो उस ट्रांसपोर्ट को कैरी आउट करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन्स आपको नहीं मिलेंगे जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स करते हैं, आप पढ़ ही चुके होंगे। इवन दो इफ़ यू डोंट नो द वेस्कुलर सिस्टम, तो हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़े थे लास्ट ईयर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम। यही दोनों मिला के पूरा का पूरा प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जो भी मिनरल्स है वो जाइलम ही ट्रांसफ़र करता है। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर तक पहुंचाना। जस्ट जैसे एक मोटर काम करती है कि नीचे से वो खींच कर पानी ऊपर तक ले जाती है, उन्हें ही हम कंडक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो जाइलम के 2 कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ट्यूब्स का नेटवर्क बनाते हैं जिससे कि वो पानी नीचे से ऊपर पंप करके भेज सके। और जो सेल टू सेल ट्रांसफ़र का काम होता है वो जाइलम पैरेन्काइमा करता है। जाइलम एक कंटिन्यूस ट्यूब बनाता है जो रूट से लेकर लीफ वेन तक, लीफ की वेन्स यानी आप लीफ में अंदर कई बार इस तरह की लाइंस देखते हैं। ये जो लाइंस होती हैं इन्हें हम लीफ वेन्स कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली आके वेसल्स ख़त्म होते हैं। देन इज़ फ्लोएम। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड ब्लास्ट फाइबर्स। इसमें जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही होता है, वो है सीव ट्यूब्स। पूरा का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम सीव ट्यूब्स बनाती है। लेकिन फ्लोएम उल्टा चलता है। फ्लोएम 2 तरह से चलता है। फ्लोएम का काम होता है लीफ से खाना अपर टिप तक भी पहुंचाना और लोअर रूट तक भी पहुंचाना। इसलिए हम फ्लोएम को बाई डायरेक्शनल कहते हैं और जाइलम को यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। अब 2 थ्योरीज दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए। There are 2 types of theories that was given for the transportation in plants.